हेलो, नमस्कार सभी को, सुप्रभात। और आज काफ़ी दिनों बाद हम इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं और आज जो हम पढ़ने वाले हैं कौन सा नियम है, बायोसेवर्ट का नियम। तो बायोसेवर्ट के नियम की हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, ये नियम सबसे पहले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस नियम क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका सबसे पहले महत्वपूर्ण कारण क्या है, क्योंकि एमपी बोर्ड पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। और हालांकि हम ऐसा क्वेश्चन है कि हम जो क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, सबसे पहली बात तो ये। तो यदि हम बात करें बायोसेवर्ट के नियम की, तो बायोसेवर्ट नियम क्या था कि एक वैज्ञानिक थे। क्या थे? एक वैज्ञानिक। तो एक वैज्ञानिक थे बायोसेवर्ट। उन्होंने क्या किया था कि 1820 में, क्योंकि बायोसेवर्ट फ्रांस के वैज्ञानिक थे, और उन्होंने क्या एक नियम निकाला था। नियम क्या था, पहले से उस नियम को लिखेंगे, उस नियम के अंतर्गत थोड़ा सा जान लें कि क्योंकि बायोसेवर्ट एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1820 में इस नियम का प्रतिपादन किया था, इसलिए इसे बायोसेवर्ट के नियम से हम जानते हैं। अब देखिए, यदि इस नियम की बात करें तो नियम क्या था। नियम क्या था कि साइलेंट है ना। नियम क्या था कि किसी भी चालक तार पर बहने वाली है। क्योंकि देखो, हम थोड़ा सही तरीके से समझना। सबसे पहले एक हम तार लेंगे। तार लिया हमने ये वाला, ठीक है, इस टाइप से एक तार लिया, ठीक है। अब ये तार है x और ये है y, ठीक है। एक तार है x और y, ठीक है। इस तार की दूरी क्या ले लेंगे हम, l, ठीक है। इस तार की दूरी है l, और इसमें जो अल्पांश ले लेते हैं, अल्पांश ये और ये अल्पांश, ये है a और ये क्या है b। इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, dl। अल्पांश अल्पांश इसलिए लिखा है कि अल्पांश की दूरी थी तो l, लेकिन अल्प होने के कारण हमने क्या लिख ली इसे, dl। और इस तार का x से, मतलब एक इस x सिरे से लगाकर y सिरे तक की दूरी कितनी होगी, l होगी। इतना समझ में आ गया है ना। अब देखो, यदि हम इस नियम की बात करते तो नियम क्या कहता है कि किसी भी चालक तार में बहने वाली धारा, किसी भी चालक तार में बहने वाली धारा, ध्यान रखना, थोड़ा सा नियम को समझ लेना। वो बात अलग है कि 1820 में उन्होंने खोज करी और फ्रांस के रहने वाले थे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब क्या है कि सिर्फ इस नियम से, नियम क्या था कि किसी भी चालक तार में बहने वाली धारा और उसके अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर, और उसके अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर, अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चुंबकीय ज्ञात करने की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया। इस नियम को किस नाम से जानते हैं, बायोसेवर्ट के नियम से जानते हैं, बायोसेवर्ट लॉ, ठीक है। सही, इतना समझ में आ गई कि देखो, कोई सा भी एक तार है कि किसी भी चालक तार में बहने वाली धारा। सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण क्या है, कोई सा भी चालक तार में बहने वाली धारा, उसके अल्पांश के कारण किसी भी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब ये अल्पांश के हमारे a और b, तो इन अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर, इधर देखिए कि अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर, ये बिंदु क्या रहेगा हमारा, बिंदु क्या है p। तो अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय, अभी एक बिंदु है, इसे अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इतना समझ में आ गई। तो अल्पांश a और b, इसकी दूरी क्या मान लेंगे हम, r, ठीक है। ये इसकी बीच की दूरी क्या मान लेंगे हम, r मान लेंगे, ठीक है। ये ठीक है, देख सकते हैं। अब देखना, समझ थोड़ा सा, यदि हम इस चित्र के बारे में बताएं तो हम क्या बताएंगे कि x और y एक तार है जिसकी लंबाई क्या है, l है, और इसमें अल्पांश a और b है जिनके बीच की दूरी क्या है, dl है, ठीक है। हमें क्या बताएंगे कि अल्पांश क्या है, a और b है जिनके बीच की दूरी dl है, ठीक है। और इन अल्पांश
से बिंदु P तक की दूरी क्या है, r। ये बिंदु P है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इसके लिए ज्ञात कर। देखो अब इसमें आपको दो चीज दिखी, और ये अल्पांश और ये बिंदु के बीच का एक कोण बन रहा है, ठीक है, हम इसके नाम जान सकते हैं थीटा के नाम से, ये है। अब आपको नहीं पता, अब एक्चुअली हमारा रिवीजन चल रहा है तो अपने को ये तो पता है कि अपन लिख देते हैं कि dv समानुपाती ये i dl sin थीटा r स्क्वायर, इस टाइप से हम लिख देते हैं, ठीक है, ज्ञात करते समय। लेकिन हमें नहीं पता कहाँ i है, कहाँ dl है, कहाँ sin थीटा, कहाँ r है, रटना नहीं है। समझना कैसे, समझ कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो बात आती है dv की, क्या बात आती है, dv की। तो dv का मतलब ही होता है, मीन्स होता है कि चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ध्यान रखना। कभी भी dv आए तो क्या समझेंगे हम, चुंबकीय क्षेत्र समझेंगे कि हाँ ये चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ये बताना है, ठीक है। अब I क्या है, इधर देखिए, I क्या है, तार में बहने वाली धारा, और dl क्या है, दूरी, और दूरी कितनी रहेगी, अल्पांश a और b के बीच की दूरी, और ये साइन थीटा, साइन थीटा क्या है हमारा, अल्पांश और कौन सा बिंदु p के मध्य बनने वाला कोण, और r क्या है, अल्पांश और बिंदु p तक के बीच की दूरी। ऐसा समझ में आ गया। तो ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता, देखो इसमें तार में बहने वाली धारा क्या है, I है, ठीक है। तो एक पॉइंट हम चलो पॉइंट को मार्क करके चलते, देखो एक तो ये I हो गया, ठीक है, एक क्या हो गया, dl हो गया, I dl, और यहाँ पे एक थीटा वाला हो गया, और ये बिंदु बीच की दूरी क्या होगी, r हो गई। ये तीन मेन पॉइंट थे, इनके बारे में हमने पता कि हाँ एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, और एक ये वाला पॉइंट, कि इसके कारण हमें बताना है ये, ठीक है। तार में बहने वाली धारा I है, अल्पांश की दूरी dl है, और इस अल्पांश और बिंदु P तक की दूरी क्या है, r, और अल्पांश और बिंदु P तक के बीच की जो कोण बनता है वो कोण क्या है, थीटा है, ठीक है। अब हम पहले क्वेश्चन को काफी देखो क्या है। यदि हम बात करें, इधर देखना, यदि हम बात करें कि ये लिखा हमने फर्स्ट, सबसे पहले क्या है हमारे सिस्टम में देखा, इस डायग्राम में देखे तो इसमें देखिए क्या बना है, I, तो क्या लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में क्या समझते, देखो सबसे पहले एक और समझो, db है, तो db काय के लिए है, I के भी लिए भी है, dl के भी लिए भी है, और sin थीटा के लिए और r के लिए भी, सबके लिए क्या है, db है, मतलब I के लिए dl sin थीटा r, इस सभी के लिए क्या है, db है। तो क्या लिखेंगे, db को किस से कहते हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में बहने वाली धारा के क्या होगा, धारा के, ये सब समानुपाती में है, तो क्या है, धारा के समानुपाती होगा, ठीक है, समानुपाती। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, db कैसे लिखें, ये लिखा अपन ने db, और db ये समानुपाती I, इतना समझ आगे कि ये क्या लिखा तुमने। और इसके बाद अगला देखो सेकंड नंबर, सेकंड फिर क्या आ रहा है, dl, कि चुंबकीय क्षेत्र में अल्पांश के बीच की दूरी के समानुपाती, क्या लिखेंगे, बेसिक वाले लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में मिलने वाली धारा क्या है, अल्पांश की दूरी के समानुपाती, ठीक है। तो समानुपाती लिखेंगे क्या आएगा, क्या बोलो, क्या होगा, db dl, ठीक है, db और क्या आएगा हमारा dl, ये आ गया, ठीक है। अब अगले नेक्स्ट पे क्या रहेगा, अब क्या दिख रहा है, साइन थीटा। तो फिर वही रहेगी, चुंबकीय क्षेत्र में बहने वाली धारा, और देखो अल्पांश और बिंदु P के, यह लिखेंगे अल्पांश और बिंदु P के मध्य कोण क्या आएगा, बोलो, dv समानुपाती साइन थीटा, इतना समझ आ गया, तीन आ गया। अब क्या बचा हमारा, r बचा, तो r के लिए हम किससे दर्शा देंगे, बोलो, r के लिए क्या करेंगे कि r काय की दूरी है, अल्पांश की और काय की है, बिंदु P के, कि ये बिल्कुल यही लाइन चल देंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रहने वाले धारा और अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी के समानुपाती, क्या लिखेंगे, अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी के समानुपाती, तो क्या आएगा, db समानुपाती r स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि r है, लेकिन काय में आएगा, ये आएगा, ठीक है, डिवाइड में आएगा, इतना दिन में आएगा। तो हमारा कौन कौन से बन गए, कौन कौन से बन जाएगा, अल्पांश ये db समानुपाती 1/r स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए आगे थोड़ा सा इसके थ्रू ले लेता,
अब देखो ये हो गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ। रटना नहीं है, समझना। अभी भी कह रहा हूँ कि ये एग्जाम में एमपी बोर्ड में आपको लिखना है, ये ध्यान रखना। किस पे लिखना है? एमपी बोर्ड में। आप इस बात से अवगत हो जाएं कि एक एक चीज अभी ऐसे मतलब ये मत सोचिए आलस्य के लिए कि यार ये नहीं लिखे वो लिखे। सिर्फ सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूँ कि बिल्कुल एक रहा है चुंबक क्षेत्र में धारा, चुंबक क्षेत्र में अल्पांशों के बीच की दूरी हो गया, अल्पांशों के बीच का कोण हो गया, इस टाइप से मैंने बता रहा हूँ। बस ज्यादा ऐसा लोड लेने वाली बात नहीं है। 4 समीकरण बन गए हमारे, 4 इक्वेशन बन गई, 1 2 3 एंड 4। बस ये 4 समीकरण बन गए और सिंपल कंसेप्ट है। चारों क्या करो एक साथ, क्या लिखेंगे? एक साथ रखो, क्या लिखेंगे? अब इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है? सिर्फ इतना रफ कर देता हूँ, ये वाला इधर इधर कर देता हूँ। चलो ठीक है, ऊपर वाले पर ने लिख लिया, ये वाले पर मिटा देता हूँ। अब देखो चलो इधर देखो है ना। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ के समीकरण क्या लिखेंगे? समीकरण 1 2 3 और 4 से, ठीक है? समीकरण 1 और 2 3 4 से। अब देखो जब हम 4 समीकरण के देखेंगे कि सभी में देखो डीबी, इसमें डीबी, इसमें डीबी, डीबी मतलब डीबी मतलब क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है कि सभी को क्या लो एक साथ ले लो, देखो एक डीबी, ठीक है? अब सभी में प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, ठीक है? तो सभी को एक उठा लो, लिखेंगे आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। यहाँ तक हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें थोड़ा सा और आगे करना। देखो समानुपाती हटाएंगे, और हटाया, ठीक है? जब समानुपाती हटाते क्या आता है? बराबर के इसमें क्या होता है? के इसमें होता है नियतांक, ठीक है? तो जब इसमें के नियतांक होता है तो समानुपाती बराबर के लगा दिया, क्या आएगा? आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है? अब ये आ गया। अब हमारे पास यूनिट में मान रखेंगे। क्या कौन कौन सी यूनिट होती है हमारे पास? कौन कौन सी होती है? एक सीजीएस, एक तो सीजीएस होती है और एक कौन सी होती है हमारी? एसआई। देखो इधर जब हम इस पर रखेंगे तो एक तो हम लिखेंगे सीजीएस यूनिट और कौन सी लिखेंगे हम? एसआई यूनिट, ठीक है? पद्धति, ठीक है? सीजीएस पद्धति और एसआई पद्धति यूनिट, ठीक है? अब देखो सीजीएस में के का मान कितना होता है? 1, ध्यान रखना। तो इसके क्या रख देंगे? 1 रख देंगे, तो क्या आएगा? डीबी बराबर आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है? ये आएगा आर स्क्वायर। इतना तो हमारा यहाँ पर कंसेप्ट इसका खत्म हो गया काम। लेकिन ध्यान रखना एसआई की यदि हम बात करें कि एसआई में कौन कौन से होते हैं? एसआई में कितने मान होते हैं? 2। एक मान होता है μ0 बाय 4 पाई होता है। के का मान कितना होता है? के का मान क्या होता है? μ0 बाय 4 पाई। और एक मान और कौन कौन सा होता है? एक मान होता है 10 की पावर -7। क्या होता है? 10 की पावर -7। ध्यान रखना जब हम दोनों मान रखेंगे इसमें तो डीबी वैसा रहेगा, ठीक है? ये डीबी बाय, अब इस के की जगह पर इसकी जगह पे क्या रख देंगे? एक बार लिखेंगे μ0 बाय 4 पाई और आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, या एक मान ये 10 की पावर -7 रख देंगे के की जगह पे। तो डीबी इस के की जगह पे रख देंगे 10 की पावर -7 आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब रही बात कि दोनों में से कौन सा है, तो देखो ये मान कभी भी नहीं पूछा जाता सीजीएस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ज़्यादा फेमस भी नहीं होती ये वाली यूनिट। ऐसे यूनिट ज़्यादा है, ये इंटरनेशनल लेवल की होती है। तो ये दोनों मान है, तो देखो μ0 बाय 4 पाई वाला और एक 10 पर -7 वाला, ये दोनों मान हमें क्या देखने को मिलते हैं। हाँ, तो ये बात समझ में आ गई पूरा डेरिवेशन। कोई समस्या हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, ठीक है? बेस्ट ऑफ